उस विधि का यदि हम पूर्णतः पालन करते हैं, मर्यादाओं को नहीं तोड़ते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुखपूर्वक रहता है। और यदि हम मर्यादाओं का भंग करते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। तो इसलिए जो विद्या प्रदान करने वाले मनुष्य हैं वो भी कैसे होने चाहिए, तो कहा उनके जीवन में ये भी एक विशिष्ट गुण दिखाई पड़ना चाहिए, असंभिन्न आर्य मर्यादा। जो आर्य लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, आर्य शब्द एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ महापुरुष। तो श्रेष्ठ महापुरुषों ने बहुत सारी लोक मर्यादाएं स्थापित की हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो उनके अनुसार ही जिसका जीवन हो, जो लोक मर्यादाओं का व्याघात करने वाले ना हो, ऐसे पुरुष विद्या पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद जी ने कुछ आवश्यक गुणों की ओर ध्यान दिलाया है कि विद्या पढ़ाने हारे कैसे होनी चाहिए। जहाँ ऐसे ऐसे सत्य पुरुष अर्थात सत्ययुक्त पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं। पढ़ाने वाले तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन पढ़ने वाले भी अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे बीज भी अच्छा होना चाहिए और भूमि भी अच्छी तैयार होनी चाहिए ना। भूमि अच्छी ना हो तो ऊसर भूमि में कितना ही अच्छा बीज बो तो भी विनष्ट हो जाएगा ना। तो भूमि भी अच्छी होनी चाहिए। बालक जो है वो भूमि के समान है, उनके हृदय में ज्ञान रूपी बीज गुरु प्रदान करते हैं, लेकिन वो बीज तभी फलीभूत होगा जब पहले उनको अच्छे संस्कार दे करके तैयार किया गया होता है। भूमि भी उपयुक्त होनी चाहिए। जहाँ ऐसे ऐसे सत्य पुरुष पढ़ाने और बुद्धिमान पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है। और जहाँ मूढ़ पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं, वहाँ अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर के दुख ही बढ़ता जाता है। तो अभी कैसे सत्य पुरुष होने चाहिए उसका वर्णन है। अब आगे सारा ये वर्णन आएगा कि कैसे उपदेश करने वाले कैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकरण पूर्ण हो गया है। इसको हम श्लोकों का एक बार आवर्तन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बोलेगा। आत्मज्ञानम समारंभः तितिक्षा धर्मनीत्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडितलक्षणम् निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित उच्यते। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् नासंपृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य नाप्राप्यम् अभिवाञ्छन्ति नष्टं निच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः
पंडितबुद्धयः प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशुग्रन्थस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। श्रुतं प्रज्ञा नुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। ओ, तो ये विद्या पढ़ाने वालों के लक्षण कहे। और अब अग्रिम प्रश्न है, कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले नहीं होने चाहिए। तो इसका उत्तर भी विदुर प्रजागर में महाभारत के उद्योग पर्व में महाराज विदुर जी ने दिया है कि मूढ़ मनुष्य पढ़ने पढ़ाने हारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मूढ़ मनुष्य पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं तो उनके पढ़ने पढ़ाए जाने पर भी अविद्या और अधर्म की ही उन्नति होती है, विद्या की उन्नति नहीं होती। उनके पढ़ाने पर भी अविद्या और अधर्म की ही उन्नति होती है, और जहाँ विद्या से सुख बढ़ना चाहिए था वो सुख नहीं बढ़ता, अपितु दुख ही बढ़ता जाता है। तो मूर्ख जनों के लक्षण यहाँ पर कहे गए हैं, मेरे साथ दोहराइएगा। अश्रुतश्च समुन्नद्धो, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः, दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः, अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः मूढ़ इत्युच्यते बुधैः, मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। अश्रुतश्च समुन्नद्धो, अश्रुतश्च अर्थात जो किसी विद्या को न पढ़कर और किसी विद्वान का उपदेश न सुन करके फिर भी समुन्नद्ध बड़ा घमंडी हो, जिन्होंने विद्या को ग्रहण करने में पुरुषार्थ नहीं किया है और किन्हीं विद्वत जनों के श्री चरणों में बैठ करके विद्या का ग्रहण नहीं किया है, उपदेश को भी नहीं सुना है, ऐसे जो अश्रुत जन है और फिर भी थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से पढ़ लिख करके जो स्वयं को अति गर्वित महसूस करते हैं, अति विद्वान मानते हैं, ऐसे घमंडी जन पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। क्योंकि जिनके जीवन में किसी प्रकार की जो अश्रुत होंगे, वस्तुतः वो विद्या का जो फल है विनय, उससे वो रहित रह जाएंगे। और फिर जो ऐसे जिनका जीवन ऐसा होगा वो विद्यार्थियों में भी विनयोपेतता का गुण धारण नहीं करा सकेंगे। इसलिए मना किया, अश्रुतश्च समुन्नद्धः, जो बिना पढ़े सुने ही, जो किसी विद्या को ना पढ़ करके किसी विद्वान का उपदेश ना सुन करके अति घमंडी होते हैं, वो विद्या पढ़ाने के योग्य नहीं है। दरिद्रश्च महामनाः, दरिद्र होकर के धन संबंधी बड़ी बड़ी कामनाओं की इच्छा करने वाले जनों को भी विद्या पढ़ाने का अधिकार नहीं है। और जो विद्या पढ़ाने वाले होते हैं उनको धन के विषय में निर्लोभ वृत्ति वाला होना चाहिए, ये विशेष आवश्यक है। जैसे
पूर्व काल में तो गुरुजन जो है वो किसी प्रकार की विद्या का, किसी प्रकार के धन का ग्रहण करते ही नहीं थे। ऐसा ही होता था ना। अभी बाहर से जो अध्यापक आते हैं वो तो अपनी वृत्ति के लिए कुछ ना कुछ धन स्वीकार करते ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें अति लोलुपता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे प्राचीन भारत में दो विद्याओं को बहुत पवित्र माना गया। एक तो ये जो बालकों की विद्या का ग्रहण कराना, और दूसरा वैद्य विद्या, चिकित्सा विद्या। इन दोनों के लिए पूर्व काल में कोई अर्थ लोलुपता नहीं होती थी, निष्काम भाव से सेवा वृत्ति से ही किया जाता था। अभी की व्यवस्था के अनुसार सब लोग जो है वो उसको धन के साथ भी जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अति लोलुपता की स्थिति होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। दरिद्रश्च महामनः, इसलिए कहा है कि जो दरिद्र होकर के धन संबंधी बड़ी बड़ी कामनाओं की इच्छा करने वाला हो वो व्यक्ति विद्या प्रदान करने के योग्य नहीं है, क्योंकि फिर वो ठीक से उस भाव से विद्या को प्रदान नहीं कर पाएंगे। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः, और जो बिना उद्योगशील हुए बड़े बड़े फलों की इच्छा करने वाले हैं, ऐसे पुरुष भी विद्या प्रदान करने योग्य नहीं है। वस्तुतः ये सारे तीनों लक्षण मूढ़ के हैं। मूढ़ इत्युच्यते बुधैः, ऐसे जो जीवन में कामना करते हैं। कोई भी मनुष्य, केवल आचार्य गणों के बारे में ही नहीं कहा जा रहा, कोई भी संसार में मनुष्य ऐसा करता हुआ दिखे तो बुध जन, विद्वान पुरुष उनको मूर्ख ही समझते हैं, मोहयुक्त मूढ़ बुद्धि वाले ही समझते हैं। क्या क्या कहा? अश्रुतश्च समुन्नतः, जो बहुत जानते तो नहीं है लेकिन जिनमें अहंकार बहुत है कि हम बहुत जानते हैं, ऐसे मनुष्य मूढ़ स्थिति वाले होते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, अश्रुतश्च समुन्नतः, जिन्होंने बहुत सुना नहीं है लेकिन बोलने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं कि जैसे संसार का सारा ज्ञान केवल उन्हीं के ही पास है और कोई भी कुछ जानते नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनका चित्त रहता है तो विद्वज्जन उनको मूढ़ ऐसा समझते हैं। दरिद्रश्च महामनाः, अभी पीछे लक्षण बताया था ना विद्वान जनों का, भले ही कितना भी जानते हो लेकिन ना संपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे, जब तक कोई पूछ नहीं रहा तब तक अपनी ओर से जो है वो, भगवान श्री कृष्ण जी तो सर्वज्ञ सर्व समर्थ है ना, और अर्जुन उनके प्रिय सखा भी हैं, शिष्य भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन पूरे पहले अध्याय में अर्जुन का उपदेश भगवान श्री कृष्ण सुनते रहे, जो भी सुनाते रहे, अर्जुन कुछ नहीं बोला अपने आप, है ना। जब तक अर्जुन ने कहा नहीं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, जब तक ये भाव नहीं श्री अर्जुन की ओर से आया कि मैं आपका शिष्य हूँ, कार्पण्य दोष से मेरा चित्त अभी उपहत हो गया है, मेरा चित्त का सामर्थ्य, विवेक शक्ति मानो नष्ट हो गई है, ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणापन्न हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। जब तक ये प्रार्थना नहीं की तब तक भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कुछ बताया नहीं है। तो ना संपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे, बिना पूछे जो दूसरों के मामले में नहीं पड़ता है, ऐसा बुद्धिमत्ता का लक्षण है। और उसके विपरीत ये मूढ़ता का लक्षण है। अश्रुतश्च समुन्नतः, जानते कुछ नहीं है लेकिन बोलने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं, तो ये मूर्खता का ही लक्षण है। दरिद्रश्च महामनाः, और दरिद्र हैं और बड़ी बड़ी कामनाएं करने वाले हैं, अर्थात कोई भी हम कामना कर रहे हैं उसका कुछ तो धरातल, कुछ आधार होना चाहिए ना पहले से तैयार, उसके आधार पर कामना की जा सकती है, उपयुक्त धर्मयुक्त। लेकिन सर्वथा दरिद्र होकर के जो अत्यंत बड़ी बड़ी इच्छाएं करने वाले हैं तो फिर ये मूढ़ता का लक्षण है। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुः, और बिना पुरुषार्थ युक्त हुए यदि बड़े बड़े फलों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो ये भी मूढ़ता का लक्षण है। तो ये बालकों को भी हमें सिखाना चाहिए कि उनके जीवन में भी अश्रुतश्च समुन्नतः ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुः, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कैसे मूर्ख जन होते हैं, मूढ़ जन होते हैं, इसको महर्षि दयानंद जी
एक सरल दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है ये। जैसे एक दरिद्र शेख चिल्ली, आप लोगों में से हो सकता है किसी किसी ने सुना हुआ हो पहले। एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक व्यक्ति किसी गांव में था। बड़ा दरिद्र था वो शेख चिल्ली। शेख चिल्ली आजकल प्रसिद्ध ही हो गया है कि जो मतलब करे कुछ नहीं और कल्पनाएं बहुत कुछ करता जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए। तो एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक व्यक्ति किसी ग्राम में था। वहाँ किसी नगर का बनिया, पुरानी बात है ये, तो कह रहे हैं कि किसी नगर का बनिया 10 रुपये उधार लेकर के घी लेने आया था उस गांव में। वह घी लेकर घड़े में भरकर किसी मजदूर की खोज में था। ठीक है ना, नगर से कोई व्यापारी आया था घी लेने के लिए उस गांव में जहाँ शेख चिल्ली रहता था, और वो भी जो व्यापारी भी आया था वो भी 10 रुपये उधार ही लेकर के आया था वो घी लेने के लिए। अब वो उसने घी तो खरीद लिया। अब वो इस खोज में था कि कोई मुझे मजदूर मिल जाए, इसको उठा करके जो है वो जहाँ मैं पहुंचाना चाहता हूँ वहाँ पहुंचा दे। तो वो घी लेकर घड़े में भर करके किसी मजदूर की खोज में था। वहाँ शेख चिल्ली आ निकला। उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजूरी लोगे? उसने कहा 8 आने। शेख चिल्ली ने 8 आने मांगे। तो आगे बनिए ने कहा कि 4 आने लेना हो तो ले लो। तो शेख चिल्ली ने कहा अच्छा ठीक है, 4 आने में ही ठीक है। तो शेख चिल्ली ने घड़ा उठाया और ले चला। बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा, मन में सोचने लगा, विचार करने लगा कि 10 रुपयों के घी के 11 रुपये आएंगे। 10 रुपये का घी मैं बेचूंगा थोड़ी कीमत बढ़ा करके तो मेरे 11 रुपये हो जाएंगे। तो 10 रुपये मैं सेठ को लौटा दूंगा जिससे उधार लिया है, और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। पहले ज़्यादा कीमत होती थी ना, 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। वैसे ही मैं 10 बार करूँगा, घी खरीदूँगा बार बार, और फिर जो है हर बार मेरे पास 1 रुपया प्रॉफिट में बचता जाएगा, तो 10 रुपये हो जाएंगे। और इसी प्रकार फिर 10 से 100 हो जाएंगे, 100 से सहस्त्र हो जाएंगे, सहस्त्र से लक्ष्य हो जाएंगे, लक्ष्य से करोड़। फिर सब जगह मैं कोठियाँ करूँगा, कोठियाँ बनवाऊँगा, और सब राजा लोग भी मेरे कर्जदार हो जाएंगे, इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। ये बनिए की बात है ना। दरिद्रश्च महामनाः, उसके पास है अभी कुछ भी नहीं, 10 रुपये भी उधार के हैं, और वो सोच क्या रहे हैं कि करोड़ों रुपए हो जाएंगे और फिर सब जगह कोठियाँ बनाऊंगा और सब जगह राजा लोग भी मेरे कर्जदार हो जाएंगे, इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। और उधर शेख चिल्ली जो घड़ा उठा करके, घी का घड़ा उठा के चल रहा है आगे आगे, तो शेख चिल्ली ने विचारा कि 4 आने की रुई, उसको 4 आने मिलने हैं ना मजदूरी के, तो उसने सोचा कि 4 आने की रुई लूँगा, मैं रुई खरीदूँगा, फिर सूत काट के बेचूँगा, उसके 8 आने मिल जाएंगे मुझे। फिर 8 आने से 1 रुपया हो जाएगा, फिर वैसे ही 1 से 2 रुपये हो जाएंगे। उन 2 रुपयों की मैं एक बकरी लूँगा, जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तब उनको बेचकर गाय लूँगा, उसके कच्चे बच्चे बेचकर भैंस लूँगा, उसके कच्चे बच्चे बेचकर घोड़ी लूँगा, उसके कच्चे बच्चे बेचकर एक हथीनी लूँगा, और उसके कच्चे बच्चे बेचकर 2 बीवियाँ ब्याहूँगा। तो ये हंसी की भी बात है, समझाने की भी बात है। तो उस एक का नाम प्यारी और दूसरे का नाम बेप्यारी रखूँगा। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आएंगे तब कहूँगा बच्चों आओ बैठो, और जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठेंगे तब कहूँगा नहीं नहीं। ऐसा कह के सिर पे घड़ा रखा था, हिला दिया, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में है ना, वो बच्चों को कह रहा है नहीं नहीं, और सिर हिला दिया और घड़ा गिर पड़ा, फूट गया और भूमि पर फैल करके घी धूली में मिल गया। ठीक है, तो ये है दरिद्रश्च महामनाः। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा, दोनों रोने लगे। तो बनिया ने शेख चिल्ली को धमकाया, उसका 10 रुपये का घी था ना, तो उसने शेख चिल्ली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया और अब रोता क्यों है? एक तो घी गिरा दिया, ऊपर से रो भी रहे हो।
तेरा क्या नुकसान हुआ है? तुम्हारा तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? तो शेख चिल्ली उस पर उल्टा बिगड़ता है कि तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो बनिया कहता है कि मैंने 10 रुपये उधार लेकर के पहली बार ही घी खरीदा था और उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार किया था, वो मेरा सब बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं? तो शेख चिल्ली उल्टा उसको धमकाता है कि तेरी तो बस 10 रुपये आदि की ही हानि हुई, मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं? तो बनिया कहता है क्या तेरे रोने से मेरा घी वापस आ जाएगा? शेख चिल्ली कहता है कि अच्छा, तो तेरे रोने से क्या मेरा घर वापस बन जाएगा? तू बड़ा मूर्ख है। बनिया उसको कहता है तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख। दोनों आपस में इस तरह एक दूसरे को मारने लगे। फिर मार पीट करके शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और उस बनिए ने धूल मिले हुए घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। तो महर्षि दयानंद जी ये कहानी सुना करके कहते हैं कि ये दरिद्रश्च महामनाः लोगों की स्थिति है। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना, कि हमारे पास धरातल कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास 100 रुपये भी नहीं है और हम जो है वो ये मनोरथ करें कि हम तो 1 खरब रुपयों का ये व्यापार करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, तो वो असंभव कल्पना हो गई ना। पहले उसका धरातल तो तैयार होना चाहिए, कुछ जो काम हम करना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई जो है वो कोई बच्चा कहता है कि मैं वेट लिफ्टिंग वाला खेल खेलूंगा और अभी उसको 10 किलो भी उठाने का अभ्यास नहीं है और वो कहता है मैं जो है वो 200 किलो उठाऊंगा, तो एकदम से नहीं होगा ना ऐसे। और मान लो वो 60-70 साल का हो चुका हो और उसको 50 किलो भी उठाने का अभ्यास नहीं है और वो चाहे मनोरथ करे कि मैं 500 किलो वाला उठाया करूँगा, तो फिर वो मरने का ही काम है और कोई नहीं है ना। तो इस तरह से दरिद्र होकर के भी जो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने वाला कार्य है, अपने सामर्थ्य को बिना पहचाने, स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ करना, ऐसे मनोरथ जिनको पूर्ण करना ही शक्य नहीं है, ऐसे मनोरथ किया करना ये मूर्खों का काम है। तो अगर हम कुछ प्राप्त भी करना चाहते हैं जो हमें अभी अब प्राप्त नहीं है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए एक विधि होती है, उसका पालन करना अति आवश्यक है। यदि हम बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होते हैं तो उसका फल हमारे चित्त में क्षोभ, खेद, खिन्नता के अतिरिक्त कुछ भी होता नहीं है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जो मनुष्य बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। बिना परिश्रम के हम यदि कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ, तो वो प्राप्त किया हुआ पदार्थ हमें तुष्ट करने वाला, संतुष्ट करने वाला तो नहीं होता, बल्कि हमारे पुण्य को घटाने वाला ही होता है। यथा कथनचित हमें प्राप्त हो भी जाए ना, तो वो हमें आलसी बनाएगा। जैसे आजकल सरकारें बांटती है ना कुछ कुछ, ये ले लो फ्री में, वो ले लो, तो क्या कर रहे हैं, तो प्रजा के स्वाभिमान को भी नष्ट कर रहे हैं। एक खुददारी होती है ना, एक स्वाभिमान होता है कि हाँ हम जो पुरुषार्थ करेंगे उससे हम प्राप्त करेंगे, उस स्वाभिमान को भी नष्ट करते हैं और आलस्य को भी बढ़ाते हैं, बेकार बनाते हैं मनुष्यों को। तो जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है उस मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। प्रथमतः तो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति होती नहीं है, और यथा कथनचित किसी गलत तरीके से प्राप्ति हो भी जाए बिना पुरुषार्थ के, तो भी वो धन हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला तो कभी भी होता ही नहीं है। जीवन में विजय आनंद प्रदान करने वाला नहीं होता है, वो हमारे जीवन में अधर्म को, आलस्य को, प्रमाद को, रोगों को बढ़ाने वाला होता है। तो फिर ऐसे धन का, ऐसे पदार्थों की प्राप्ति का क्या ही प्रयोजन है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि इन 3 बातों से हम सबको बचना चाहिए। अश्रुत होकर के किसी विषय में हम नहीं जानते हैं तो वहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए। अश्रुतश्च समुन्नतः, धैर्य रखना चाहिए, बहुत सुनने का हमारे भीतर सामर्थ्य होना चाहिए। दरिद्रश्च महामनाः, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले भूमिका तैयार होनी चाहिए।
सर्वथा दरिद्र होकर किसी विषय में, उस विषय में हम बड़े बड़े मनोरथ करने लग जाएं। हाँ, हम संस्कृत भाषा का जो है वो क ख ग भी नहीं जानते हों और फिर अपने मन में मनोरथ करें कि हम तो भगवान वेद व्यास जी ने जितना ग्रंथ रचना किया ना, उससे भी ज़्यादा ग्रंथ रचना हम करेंगे संस्कृत भाषा में। तो ऐसे तो होने वाला नहीं है ना। दरिद्रश्च महामनाः, ऐसे नहीं होना चाहिए। अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सोर, ये तो सबसे बड़ी बात है कि किन्हीं भी पदार्थों को हम जीवन में बिना पुरुषार्थ किए प्राप्त करने की इच्छा ना करें। और कुछ बातें यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं इसी संदर्भ में, इनको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। अद्वैतावधि। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।